अंधेरी काल कोट रही है, बेरियों में जकरे हाथ पांव और गला। सामने गोरी चमड़े वाले कुछ अंग्रेज अफसर, और बंदी महिला से उनका सवाल जवाब। अंग्रेज ने कहा, बताओ नेताजी कहां छिपा है और बदले में हम तुम्हें सजा से आजाद कर देंगे। महिला बंदी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दिल और दिमाग में हैं। यह जवाब सुनते ही अंग्रेज को गुस्सा आ गया और उसके इशारे पर लोहार ने ब्रेस्ट रीपर से उनके ब्रेस्ट को काट दिया। फिर भी वो अंग्रेज के सामने झुकी नहीं। और आज की ये कहानी है आजाद हिंद फौज की सिपाही और हमारे देश भारत की पहली लेडी जासूस की। देश पहले है, जिसने नेताजी की रक्षा के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा, और उनका नाम है नीरा आर्य। साल 1902, वो दौर जब भारत अंग्रेज के गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए हुंकार भर रहा था। उसी वक्त उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार में पैदा हुई नीरा आर्य, जिसने बचपन से ही खतरों से खेलने का शौक था। उनके पिता सेठ छज्जूमल कारोबारी थे और उनका ज़्यादातर कारोबार उस समय कलकत्ता में होता था। तो कारोबार के सिलसिले में आर्या के पिता का अंग्रेजी हुकूमत के साथ उठना बैठना था। इस बात पर आर्या को शुरू से ही दिक्कत थी कि जब ये देश हमारा है तो सब कुछ हम इस अंग्रेज के मुताबिक क्यों कर रहे हैं। हालांकि परिवार कारोबारी था तो उनके ऐसे बातों को कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन नीरा आर्या के मन में ये बात हमेशा बनी रही। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ बदलते भारत और भारत के आज़ादी के परवानों के बारे में भी अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ने लगी, जिससे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी भावना और भी बढ़ती ही चली गई। इसी बीच कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, जो उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए खुलेआम संघर्ष कर रहे थे। यूँ तो नीरा आर्या ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्हें नेताजी की बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई कि बिना लड़ाई लड़े देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है। यानी देश के आज़ादी के लिए खून तो देना ही होगा। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें शामिल होने के लिए नीरा आर्या उतावली हो गई। फिर इसी सिलसिले में नीरा आर्या ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और अपनी विचारधारा के बारे में उनको बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देश के प्रति उनके दीवानगी को देखकर कायल हो गए। लेकिन एक तरफ जहां नीरा आर्य देश के लिए लड़ाई लड़ने की सोच रही थी, वहीं दूसरे तरफ उनके पिता सेठ छज्जूमल ने अंग्रेज की पुलिस में एक सीआईडी अफसर के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया, और उस सीआईडी अफसर का नाम था श्रीकांत जयरंजन दास। ना चाहते हुए भी आर्या को परिवार के लिए अंग्रेज के एक मुलाजिम से शादी करनी पड़ी और ससुराल जाना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका जुनून कम नहीं हुआ और गुपचुप तरीकों से वो अंग्रेज के खिलाफ काम करती रही और ऐसे कई कार्यक्रम का हिस्सा भी बनी जो अंग्रेज के खिलाफ चल रहा था। लेकिन वो अपने सीआईडी पति के नज़र से नहीं बच पाई और उसे शक हो गया कि उनकी पत्नी नीरा का स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसी बीच नीरा आर्या घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जासूस विंग में शामिल हो गई। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त अंग्रेज अफसरों को अपने घरों और दफ्तरों में काम करने के लिए महिलाओं की ज़रूरत महसूस होती थी। लिहाजा जासूस विंग कमांडर पवित्र मोहन रॉय ने सोचा क्यों ना अंग्रेज अफसरों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए अपनी जासूस महिला का इस्तेमाल किया जाए। नीरा आर्या भी इसी मिशन का हिस्सा बन गई और अपनी जासूसी के दिनों में नीरा आर्या ने अंग्रेज अफसरों के कई बड़े बड़े ऑपरेशन की जानकारी अपने महकमे तक पहुंचाई, जिससे कई मौक़ों पर कई क्रांतिकारियों की जान
बचाया जा सका। उनके काम को देखकर सभी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नीरा आर्या को देश की पहली महिला जासूस का खिताब दे दिया। लेकिन नीरा आर्या का पति भी सीआईडी में था और अंग्रेज के लिए काम करता था, इसलिए नेताजी तक पहुंच बनाने के लिए उसने अपनी बीबी यानी नीरा आर्या की जासूसी शुरू कर दी और एक दिन अपनी पत्नी का पीछा करते हुए उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। नेताजी को सामने देखकर अंग्रेजों का सीआईडी अफसर श्रीकांत जयरंजन दास ने निशाना साधा और गोली चला दी। लेकिन किस्मत से वो गोली नेताजी को नहीं लगी। फिर जब नीरा आर्या ने देखा कि गोली सीधे उनके नेताजी पर चल रही है तो वह बीच बचाव के लिए कूद गई। फिर इससे पहले कि सीआईडी अफसर दोबारा से नेताजी पर गोली चला पाता, नीरा आर्या ने अपने पास छुपा रखे खंजर से अपने ही पति का कत्ल कर दिया। नेताजी भी ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे उनके एक सिपाही ने उनकी जान के रक्षा के लिए अपने सुहाग को ही खत्म कर दिया। और ये सब कुछ उन्होंने किया अपने देश के लिए, जो उन्होंने अपने पति के कत्ल के बाद खुद कहा कि वो अपने देश की आज़ादी और अपने फर्ज के रास्ते में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर साल 1945 में एक ऐसी खबर आई जिससे हर तरफ उथल पुथल मच गया और वो खबर थी कि हवाई हादसे में नेताजी की मौत हो गई, जिसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को तितर बितर करके जेल में डाले जाना शुरू हो गया। फिर 1945 से लेकर दिसंबर 1946 तक दिल्ली के लाल किले के अंदर उन पर मुकदमा चलता रहा। आगे समय के साथ आज़ाद हिंद फौज के तमाम सिपाहियों को बरी कर दिया गया, ये सोचकर कि नेताजी तो रहे नहीं तो अब ये क्या ही करेंगे। लेकिन एक सिपाही को अंग्रेज ने आज़ाद नहीं किया और वो थी नीरा आर्या, देश की पहली महिला जासूस, जिसे पति और खास तौर पर अंग्रेज के सीआईडी अफसर के कत्ल के इल्जाम में उस समय की सबसे बड़ी यानी काला पानी की सजा दे दी गई। जहां देश के लिए लड़ने वाली नीरा आर्या को एक काल कोठरी में बेड़ियों से बंद कर रहना पड़ा। एक लोहार के साथ जेलर उसके पास आया, बदसलूकी की और पूछा कि बताओ नेताजी कहाँ हैं। जब उन्होंने जवाब दिया कि नेताजी तो हवाई हादसे में गुजर गए, चल बसे, तो अंग्रेज जेलर ने कहा नहीं, सच बताओ कहाँ है वो। अगर तुम बता दोगे तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, इस सज़ा से, काला पानी की सज़ा से आज़ाद कर दूंगा। इस बात पर नीरा आर्या ने कहा कि हाँ, नेताजी जिंदा है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। इस बात पर झल्लाते हुए अंग्रेज जेलर ने अपने हाथों से उनका कपड़ा फाड़ दिया और लोहार से कहकर ब्रेस्ट रीपर से उनके स्तन को इतना तेज दबाने को कहा कि जिससे नीरा आर्या को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अपने इस हैवानियत के बाद उस जेलर ने कहा कि अगर दोबारा जुबान लड़ाने की जरूरत की तो तुम्हारे दोनों स्तन को छातियों से अलग कर देंगी। लेकिन इतने तकलीफ के बाद भी नीरा आर्या टूटी नहीं और ना ही अंग्रेज अफसरों के सामने झुकी। कुछ सालों तक उन्हें यूं ही दर्द सहना पड़ा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा काट रहे सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद नीरा आर्या कभी किसी से अपना हक मांगने नहीं गई, ना ही उन्होंने किसी को ये जताया कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया है। वो एक गुमनाम जिंदगी जीती रही और भटकते हुए हैदराबाद पहुंच गई। उनके बारे में कहा जाता है कि आखिर के दिनों में वो फूल बेचती थी और उससे ही अपने जीवन का गुजर बसर किया करती थी। इस दौरान उन्हें पहचान कर जब भी कोई सरकारी मदद देने के लिए उनके पास जाता तो नीरा आर्या ये कहकर हर एक बार मदद ठुकरा देती कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने देश के खातिर किया, ये उनका फर्ज था। वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें सम्मान देते हुए पैदम्मा कहकर भी पुकारते थे। पैदम्मा असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, पैदा और अम्मा, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ी माँ। और कुछ ऐसे ही मुफलिसी से भरी जिंदगी गुजारते हुए 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद में उस्मानिया अस्पताल में नीरा आर्या और देश की पहली महिला जासूस ने आखिरी सांस ली और फिर गुमनाम नीरा आर्या हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। लेकिन असल में लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, इसलिए ये कहानी आज मैंने आपको सुनाई। अब नीरा आर्या जैसे सच्चे देशभक्त के बारे में
आप क्या सोचते हैं या आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।